नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज और नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हो तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं कि हमें ना तो ए का अकेले का पता चल रहा है कि ए कितना समय लेता है किसी कार्य करने को, ना ही हमें ये पता चल रहा है कि बी जो है वो ये अकेला जब काम करता है तो कितने दिन ले लेता है, लेकिन हमें दोनों के द्वारा जब एक साथ काम करते हैं तब कितने दिन लगते हैं वो पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आगे जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें ए या बी में से किसी एक न एक की हमें नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ए या बी में से किसी एक का नंबर ऑफ डेज एक्स मान लेंगे, जिसकी सहायता से हम दूसरे बचे हुए व्यक्ति के नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे और उस इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 व्यक्ति मतलब एक अकेला ए होगा, एक अकेला बी होगा और एक जो होगी वो दोनों के कंबाइंड आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इन दोनों के नंबर ऑफ डेज या एफिशिएंसी से हम जो है कुल कार्य निकाल सकें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे यहाँ पे, एक होगी ए के लिए, एक होगी बी के लिए और एक दोनों के लिए होगी कंबाइंड जब दोनों एक साथ काम करते हैं। अब हम देखते हैं डेज, दोनों तीनों कंडीशन में डेज कितने लग रहे हैं, मतलब दिन कितने लग रहे हैं जब पूरा काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ए और बी दोनों में ही नहीं पता कि दोनों के द्वारा अलग अलग काम करने में कितने दिन लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, बी का मान लेते हैं एक्स के, मतलब बी जो है वो किसी कार्य को करने के लिए एक्स दिन लेता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ए के द्वारा लिए गए समय का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 10, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन लेते हैं, वो लेते हैं 12 दिन, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो डेज या फिर एफिशिएंसी, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं और उसी एलसीएम को ही हम अपने कुल कार्य मान लेते हैं। तो इसका इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12x और ब्रैकेट में x माइनस 10, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इन तीनों नंबर में से कौन से सभाज्य नंबर होंगे या कौन से अभाज्य नंबर होंगे, ये सब या फिर भाज्य संख्या होंगी। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी को ही अपना कुल कार्य मान लेते हैं। अब इस कुल कार्य की सहायता से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तीनों की एफिशिएंसी तीनों कंडीशन में। तो जब मान लीजिए ए जो है वो कुल कार्य अगर ये दिया हो और एक दिन नंबर ऑफ डेज जो है वो x माइनस 10 है, तो एफिशिएंसी कितनी निकल के जाएगी, एफिशिएंसी इसकी निकल के आएगी ए की 12x। इसी प्रकार से बी की जो एफिशिएंसी वो निकल के आएगी 12 और ब्रैकेट में x माइनस 10। और ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो नंबर ऑफ डेज लेते हैं 12। अब 12 दिन लेने के लिए इतने काम को करने के लिए एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, x ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक है। अब देखिए, ए की अलग एफिशिएंसी और बी की अलग एफिशिएंसी, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें पता है कि ये जो एफिशिएंसी निकल के आती है कंबाइंड वाली उसके बराबर होती है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को जोड़ करके कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला या इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, 12x ये है एफिशिएंसी ए की, फिर 12x माइनस 10 ये है एफिशिएंसी है बी की, और ये किसके बराबर हो जाएगी, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर, जो कि होगी आपकी x और ब्रैकेट में x माइनस 10। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 12x माइनस का 120, ये किसके बराबर हो जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इस पूरी इक्वेशन को, इसको पूरे को हम इधर ले जाएं तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे तो इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस होंगे 24x होगा,
इधर जाएंगे तो -24x हो जाएगा, और ये -10 और -24 मिलकर के माइनस का 34x बनाएंगे, 34x, और ये माइनस का 120 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 120। और ये किसके बराबर हो जाएगी, पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी जो एक इक्वेशन बन के आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो वीडियोस थे उसमें बताया था कि कभी भी अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या होता है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अगर आपको जानना हो तो आपको प्लीज़ मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियोस देखनी होंगी। और उसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे सिंगल लाइन में एक्स के आंसर निकाल सकता हूँ। तो x के जो आंसर होंगे, एक तो निकल के आएगा प्लस का 30, और एक x की जो वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 4। अब ये देखिए, अगर मैं इस x की जगह 4 रखूं, मतलब b के द्वारा अगर जो समय लिया जा रहा है वो 4 दिन है, तो मेरा जो a के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो -6 पहुंच जाएगा। जबकि आपको पता है कि कभी भी दिन जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते। तो इसका मतलब x की जो ये वाली वैल्यू है, x बराबर 4, ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है कि x की वैल्यू हम 30 लें। तो अगर हम x की वैल्यू 30 लें तो x माइनस 10 जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और x माइनस 10 जो है वो दोनों ही पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। तो हमें ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, हमारी x की जो वैल्यू है वो निकल के आई है, x की जो वैल्यू निकल के आई है वो 30 डेज है। और x हमने क्या माना था, x माना था हमने b के द्वारा कुल कार्य करने पर कितना समय या कितने दिन लिए जाते हैं उसको माना था हमने x। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है b अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो हमने b का वही समय जो माना था वो x माना था, और क्योंकि x की वैल्यू हमें 30 मिल चुकी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा किया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसमें फिर से वही कंडीशन है कि हमारे पास में ना तो इंडिविजुअल या अकेले जो व्यक्ति हैं वो अकेले कार्य करने में कितना दिन लेते हैं, हमें कंबाइंड कार्य पता है कि कंबाइंड अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो हमें 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। अब इस बार इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में पिछली जो क्वेश्चन था उसकी तरह ए और बी के जो नंबर ऑफ डेज हैं उनमें कोई तुलना नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ही मानना पड़ेगा। तो फिर से इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। इसमें भी 3 लाइन बनेंगी, ए बी और ए प्लस बी की। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। नंबर ऑफ डेज यहाँ जाएंगे, डी से लिखेंगे, एफिशिएंसी ई से लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ रखेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दो कर्मी ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में किया। तो जब दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता है। उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। मतलब अभी हमारे पास में इस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पता चली है कि वो है नंबर ऑफ डेज जब ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें इनकी एफिशिएंसी या नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो नंबर ऑफ डेज ले लें या एफिशिएंसी ले लें। उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी में ज़्यादा दे रखा है तो हम इनकी एफिशिएंसी मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब क्या कहता है कि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य करता, तो हमें यहाँ पर पहली कंडीशन में कोई ऐसा नंबर लेना होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन वो भी सिंपल रहे और जब हम दुगना करें तो भी हमारी इक्वेशन या कैलकुलेशन जो है वो सिंपल रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी वो x मान लेते हैं, तो दूसरी कंडीशन में x की जगह 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि फिर कह रहा है b ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 से कार्य किया होता। दूसरी कंडीशन में जो है वो b अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से काम कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी मानते हैं, यहाँ शुरुआत में हम कोई ऐसी एफिशिएंसी मान लें
जिसका 1/3 करना पड़े, तो या तो हमें पहली वाली कंडीशन में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी या फिर दूसरी वाली कंडीशन में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा शुरुआत में नंबर ले लेते हैं कि जिसका 1/3 करने पर भी कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारी फ्रैक्शन या पॉइंट में जब भी वैल्यू आती है तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें माननी ही है वैल्यू, तो हम यहाँ पे 3y मान सकते हैं पहली कंडीशन में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब दूसरी कंडीशन में हम आएंगे तो हमें जो b की जो एफिशिएंसी होगी वो 3y की 1/3 लेनी होगी, जो कि हमारी y हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि क्योंकि a और b की अलग अलग एफिशिएंसी हमने मान ली, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होती है, इन दोनों का योग होती है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय और a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है एक दिन की कंबाइंड वो पता चली, तो हम इन दोनों का गुणा करके 5 और 3x प्लस वाई का गुणा करके क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 5x, 5 ब्रैकेट में x प्लस 3y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल कार्य। अब इस टोटल कार्य से हम ये कंडीशन भी बता सकते हैं, या हम बाद में देखेंगे कि इसको और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब इसी कंडीशन, इसी एफिशिएंसी का हम या तो दुगना करेंगे 1/3 करेंगे और उस कंडीशन हम काम देखेंगे। हमें यहाँ से कुल काम तो मिल गया। ठीक है, यही कुल कार्य दूसरी कंडीशन में भी करना होगा, तो दूसरी कंडीशन बनाते हैं हम a की, a प्लस बी की और अकेले b की। यहाँ आ गया a, यहाँ आ गया b और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अभी हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ पे भी नहीं पता है, एफिशिएंसी तो पता चल जाएगी पर हमें। अब क्या करते हैं, अब फिर देखते हैं क्या कहता है कि जब दोनों मिलकर, दूसरी कंडीशन में दोनों मिलकर के 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 3। ठीक है, अब एफिशिएंसी बतानी है। अब हमें एफिशिएंसी पता है कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में जो है वो ए अपनी जो एफिशिएंसी या क्षमता है उससे दुगनी क्षमता से काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और बी जो है वो अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से काम करता है, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, और ये जो आएगी कंडीशन ये आएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क यही रहेगा 5x प्लस 3y। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं, यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी 2x प्लस y। ठीक है, अब फिर से हमें डी ये कंबाइंड, जब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें डेज भी मिल गई और एफिशिएंसी भी मिल गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में जो कार्य आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस y। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्या कहते हैं, यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुने क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 से कार्य किया होता, तो वही कार्य, कौन सा कार्य, ये वाला कार्य 3 दिन में खत्म हो जाता। तो इससे क्या पता चला कि ये पहली कंडीशन में जो कार्य निकला है ये, और दूसरी कंडीशन में जो कार्य निकला है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि जितना कार्य इस कंडीशन में हो रहा है उतना ही कार्य क्वेश्चन के अनुसार इस कंडीशन में हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बराबर सेम रख सकते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी 5x प्लस 3y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई के। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस आ जाएगी 15y इज इक्वल्स टू 6x प्लस का हो जाएगा ये 3y। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम x को इस तरफ ले जाते हैं, y को इस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 12y इज इक्वल्स टू x के। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, y की, या हम इनमें रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो y अपॉन x या x अपॉन y क्या आ जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा 12:1 के। ठीक है, तो x क्या हो गया, a की एफिशिएंसी, और y हो गया, या ये क्या है कि 3y हो गया b की एफिशिएंसी। अब क्या कहते हैं, a अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में ये रेशियो में आती है
जैसे एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रेशियो में आई है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की यही वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें जो बताना है वो बताना है ए के द्वारा कितना समय लिया जाता है पहली कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू 12 ही रखेंगे और वाई की वैल्यू 1 रखेंगे। तो और उस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास में जो वर्क है वो कितना दे रखा है, 5x + 3y। तो अभी w जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, और x की वैल्यू रखेंगे हम 12। ठीक है, ये हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे हम 12 प्लस का 3y, y की वैल्यू इसमें रखी 1, तो 3 × 1 होता है 3। तो हमारा जो टोटल वर्क जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 × 15। ठीक है, अब क्या कहता है, हमें बताना है एक अकेला वह कार्य करने कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि डेज ये होते हैं, डेज क्या होते हैं, डेज होते हैं W/एफिशिएंसी। ठीक है, W कितना निकल गया हमारा 5 × 15। एफिशिएंसी कितनी है, A की x है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है 12, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा 4 बार और ये जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा कंडीशन जो आएगी 25/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सहित 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे 25/4 को तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है ये। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, आप देखें ऑप्शन में कहीं ये वैल्यू दे रखी है 6 सहित 1/4। हमने देखा ऑप्शन बी में हमारी ये वैल्यू दे रखी है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर इसको अगर आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को, तो आपको टाइम एंड वर्क की सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने मान के ही सारी चीज़ें निकाली हैं। सिर्फ हमें ये दे रखा था कि ए और बी दोनों कंडीशन में ए और बी के द्वारा जब इकट्ठा काम करने पर जो समय दिया होता है वो कितना लगता है। बाकी हमने सारी की चीज़ें मानी है और उसी मानने के बाद में हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका एक कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का। अगर इसको समझ लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो समझ लिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 3 घंटे की एक परीक्षा में 200 प्रश्न हैं। 200 प्रश्न में 50 प्रश्न गणित के हैं, 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं और 50 प्रश्न विज्ञान के हैं। उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक अन्य प्रश्न की से 2 गुना समय लगाया, अतः गणित के प्रश्नों पर उसने कुल कितने मिनट लगाए ये बताना है हमें। मतलब कहता है एक क्वेश्चन है जिसमें 3 घंटे हैं, मतलब 3 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन 200 क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो मैथ का भाग है, उसमें 50 क्वेश्चन है। दूसरा भाग जो है वो है सामान्य ज्ञान का जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो तीसरा जो भाग है वो है साइंस का या विज्ञान के जिसमें 50 क्वेश्चन है। फिर ये कहता है कि इसने एक्स के क्वेश्चन को एक्स या मैथ के जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुल जितना समय लिया वो कितना समय था, वो था बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने में जितना समय लिया उसका दुगना समय था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसको 3 भागों में या 2 भागों में तोड़ करके सॉल्व करना होगा। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को जो 200 क्वेश्चन इनको बांटा कैसे गया है। तो हमें पता है कि 3 भाग हैं इसके। एक है मैथ का, इसको मैं एम से लिखूंगा। एक है जीएस सामान्य ज्ञान का जिसको मैं जीएस से लिख सकता हूँ या जी से लिख सकता हूँ। एक हो गया साइंस का, उसको मैंने एस से लिख दिया। अब 200 में से 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, 100 क्वेश्चन जीएस के हैं और 50 क्वेश्चन किसके हैं, साइंस के हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने बना लिया अपना, अभी चार्ट बना लिया यहाँ तक। अब क्या कहता है, उसने गणित के प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक अन्य प्रश्न से 2 गुना समय लिया है। मतलब मैथ के क्वेश्चन कितने, ये वाले क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो इनमें जो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो कितना समय लेता है, वो इतना समय लेता है जितना उसका दुगना लेता है जितना कि इसको ये वाले क्वेश्चन सेक्शन से एक क्वेश्चन करे
या इस वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन करें तो उनमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय मैथ के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेता है। तो अब क्या कहते हैं, क्योंकि हमें जी और एस में ये नहीं बताया हुआ कि जी और एस में अलग अलग समय कितना ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि मैथ की तुलना करिए इन सभी क्वेश्चन से, मैथ के प्रश्नों में लगने वाले समय की तुलना इन प्रश्नों में लगने वाले समय से करिए। तो हम क्या करते हैं, जी और एस में जो सेक्शन है उनमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय मान लेते हैं एक्स, तो यहां भी एक्स हो जाएगा। मतलब ये कहता है कि साइंस का जो एक क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में एक्स समय लग रहा है, ऐसे ही जो जीएस या सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में एक्स समय लग रहा है, तो मैथ के जो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2x। ठीक है, ये हो गया टाइम। अब हमें पता है कि एक क्वेश्चन को, मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 2x में। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, टोटल समय, जब मैथ का एक क्वेश्चन 2x समय में सॉल्व हो रहा है तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम ये हो जाएगा 100x के। ठीक वैसे ही सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है x समय में, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व होने में कितना समय लग जाएगा, 100x। ठीक है, और साइंस का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है x समय में, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में कुल समय कितना लगेगा, 50x। ठीक है, अब क्योंकि पेपर जो है वो 3 घंटे का है, तो इसका मतलब ये है कि मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने में और सामान्य ज्ञान के सेक्शन को सॉल्व करने में और साइंस के सेक्शन को सॉल्व करने में कुल समय कितना लगना चाहिए, कुल समय जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए 3 घंटा। ठीक है, तो जो कुल समय जो लगेगा यहाँ इस कंडीशन वो क्या लगेगा, अगर हम इन सभी सेक्शनों में लगने वाले समय को जोड़ लें, ये तीनों जो समय को जोड़ लें, ये किसके बराबर होने चाहिए, ये होने चाहिए 3 घंटा के बराबर। तो अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x और 50x हो जाएगा 250x। ठीक है, और ये हमने माना है मिनट, क्योंकि हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो मिनट में ही सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या माने x जो है ये मिनट्स में, तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा 250x मिनट। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 3 घंटे के बराबर। अब 3 घंटे को अगर मिनट में सॉल्व करें, मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाता है, 180 मिनट हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट हो जाएंगे। अब हम x की वैल्यू सॉल्व करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/25। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 18/25। अब क्या कहता है क्वेश्चन पूछा, अतः गणित के प्रश्नों में लगने वाला उसे कुल कितना समय लगेगा, गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने, गणित के प्रश्नों पर उसने कुल कितना समय दिया लगाया, तो गणित के प्रश्न थे 50, एक प्रश्न को सॉल्व करने में उसको समय लगा 2x का, तो टोटल समय कितना लगा 100x। तो हमें x की वैल्यू पता चली है, 100x की वैल्यू बतानी है। 100x कितना हो जाएगा, अगर इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100x की वैल्यू पता चलेगी। तो 18/25 इंटू 100 करें तो इस 25 से 4 बार कट जाएगा, और 18 चौक होता है 72 के। तो हमें पता चल गया कि मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में उस व्यक्ति को 72 मिनट लगते हैं। अब देखिए हमारे ऑप्शन में 72 मिनट दे रखा है या नहीं, तो हमें ऑप्शन बी में 72 मिनट दे रखा है, बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 3 आज और नए तरीके के क्वेश्चन बताएं। इसमें इस चैप्टर में अब एक तरह का क्वेश्चन और बचता है, जिसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस फॉर्मूले में करते हैं, NMDH। इससे हम वर्क या कुल कार्य निकालते हैं, जो कि मैं अब आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए जब हमें ये फॉर्मूला जहाँ पे भी यूज़ करना होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की, और आपको लगा हो कि इन 3 क्वेश्चन से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है अपने, जिसमें आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना अच्छा और बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।